मौसी ने मेरे कहने पर हम बच्चों के लिए खास दावत रखी है। बाय बाय पिताजी। कालिया, तुम लड्डू खाने आए हो या बनाने? ये मेरी खास दावत वाली पोशाक है चक्कू। चलो, राजकुमारी भी तैयार होकर आ गई। अच्छे काम में देरी कैसी? चलो चले अंदर। मेरा लड्डू खाने का मन नहीं। असल में मैंने महल में ही नाश्ता कर लिया था, इसीलिए पेट में जगह नहीं बची अभी। आज राजकुमारी का बर्ताव कुछ अजीब सा लग रहा है। चलो पार्क चलते हैं। रुको बच्चों, आप अंदर नहीं जा सकते। हाँ? महाराज की आज्ञा से पार्क बंद है। पिताजी का आदेश है, उसका पालन तो करना ही होगा। ये सब तुम्हारी गलती है भीम। यहाँ आने से अच्छा हम मौसी के लड्डू खा रहे होते हैं। अच्छा, रुको अभी बताता हूँ। अरे ऐसे झगड़ते नहीं। दोस्तों, मुझे एक कमाल की जगह पता है जहाँ सबका मूड एकदम ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं नहीं आ रहा। हम यहीं रह जाए तो कितना मजा आए। लो, अभी कर देते हैं ये इच्छा पूरी। जश्न की तैयारी कीजिए, हमारा प्लान पूरा हुआ। हाँ? मगर कैसे? पूरी परी, मुझे तो दावत के वक्त ही शक हो गया था, क्योंकि असली इंदुमती ना ही लड्डू की बुराई करती। और बाग में मैंने तुम्हारी इशारेबाजी देख ली थी, इसीलिए मैंने कालिया को पेट दर्द का नाटक करके पीछा करने को कहा। हम सब में से पूरी परी को कैसे पहचाने? एक तरीका है, बस इतना बता दो कि मेरा जन्मदिन जुलाई के कौन से दिन होता है? 22 जुलाई, 1 जुलाई। मगर तुम्हें कैसे पता चला? सबको पता है इंदुमती का जन्मदिन जुलाई में नहीं होता। तो फिर कब होता है बताओ? 14 फरवरी। अरे माँ, वाह बच्चों, कितना फटाफट काम कर रहे हो। तुम्हारी मदद से हम ये शादी के लड्डू सही समय पर मंडप पर भेज पाएंगे। मदद कैसी मौसी? हमें तो बहुत मजा आ रहा है। हाँ माँ, भीम और राजू खाना और लड्डू दोनों खत्म करने में बड़ी मेहनत करते हैं। तैयार बक्सों को बाहर टोकरी में रखते हैं। क्या हुआ? हमारा घर आसमान में क्या कर रहा है? वो देखो, पूरी परी, उसी ने घर पे जादू किया होगा। पूरी परी जरूर कोई शैतानी करने आई है। चुटकी, रस्सी लेकर आओ, मैं नीचे जाकर देखता हूँ।
जल्दी से मेरे घर को नीचे लाओ। शादी के लड्डू मंडप में जल्दी पहुंचाने हैं। मैं तुम्हें इस बार अपना खेल नहीं खराब करने दूंगी। बुड़ा बुड़ा बूम बूम, ताली बजा के शोर मचा, मेरे जादू से इस रस्सी को जला। को पहले की तरह कर दो और घर को पहले की तरह नीचे ले आओ। बुड़ा बुड़ा बूम बूम, आसमान का घर नीचे लाओ बूम बूम। हम वापस जा रहे हैं भीम। रुको, पहले इस बवंडर में झूम कर दुनिया की सैर करो। मोहदन, जलवा दिखाओ, बवंडर में इन्हें दुनिया घुमाओ। मोहदन धूनी बाबा को दे देते हैं, वो इसे संभाल कर रखेंगे। शुक्रिया भीम, मेरा घर वापस नीचे लाने के लिए। अब शादी के लड्डू सही वक्त पर पहुंच जाएंगे। वैसे काफी लड्डू बच गए हैं, चलो थोड़ा नाश्ता हो जाए। ये लड्डू मौसी आप कमाल हो। मौसी ने वादा किया था 1 हफ्ते में आएंगी, अब तो 10 दिन हो गए। क्या हुआ कालिया? दोस्तों, मौसी लौट आई है और अंदर छुपकर लड्डू बना रही है। कालिया, मौसी ऐसा कभी नहीं करेंगी। हमें नानी के यहाँ जाकर इसका पता लगाना होगा। सही कहा, चलो चलते हैं। ये तो खाली है, ये कैसे मजाक है? कौन हो तुम? नानी, हम तो टुनटुन मौसी और चुटकी से मिलने आए हैं। 10 दिन हो गए टुनटुन का खत आए, लेकिन वो नहीं आई। मौसी के लड्डुओं की खुशबू। दुनिया के सबसे बेहतरीन हलवाई की दुकान पर आपका स्वागत है। ये तो टुनटुन मौसी के हाथ के लड्डू हैं। लड्डू कैसे लगे बच्चों? लेकिन इनका स्वाद तो जाने बेजाने से है। हाँ, इन लड्डुओं का स्वाद तो है ना घर घर तक पहुँचता है, इसीलिए तुम्हें बेचारा सा लग रहा है। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, चलो यहाँ से। मौसी और चुटकी के लापता होने के पीछे मुझे लगता है जरूर हंसमुख का ही हाथ है। आइए राजा जी, दुनिया के सबसे बेहतरीन हलवाई की दुकान में आपका स्वागत है। हमारे महाराज अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए दावत रखना चाहते हैं। अगर हमें आपकी रसोई साफ और सुरक्षित लगी तो हम ढेर सारा इनाम देंगे। हंसमुख की रसोई में आपका स्वागत है। आइए आइए। ये देखिए, हम है ना एकदम उम्दा किस्म की मिठाइयाँ बनाते हैं। हंसमुख हलवाई से धोखा? धोखा तो आपने दिया है, नानी, मौसी और चुटकी। सालों से टुनटुन और उसके माँ के लड्डू की वजह से मेरे को बदनाम होना पड़ा है।
वाह बच्चों, तुमने मेरा परिवार और कारोबार दोनों बचा लिए। लड्डू। लो। नानी के लड्डू चखने के बाद लगता नहीं कि कालिया ढोलकपुर लौटेगा। मौसी, खेत से चुन-चुन कर सबसे ताजे गाजर ले आया हूँ, ठीक जैसे आपको चाहिए थे। शुक्रिया बच्चों, इसका हलवा एकदम स्वादिष्ट बनेगा। हाँ? ये तो कोई पुराना खेल लगता है। कहाँ मिला तुम्हें ये? गाजर के खेत में। ये खेल जमीन के नीचे गड़ा था। राजू ने खुदाई की तो उससे बाहर निकल आया। सबको डराने में आता है इसे मजा। देखो इसे, ये है तुम्हारी सजा। क्यों जगाया मुझे? इस आफत को हमें फिर से जमीन के नीचे गाड़ देना चाहिए। अब इस खतरनाक खेल को कोई नहीं ढूंढ पाएगा। जिसने खेल पूरा न किया, उस पर आएगी बड़ी समस्या। अगर हम खेले तो मुसीबत, और ना खेले तो और बड़ी मुसीबत। अब क्या है, इससे छुटकारा कैसे पाए? हमें खेल खेलना ही होगा और उसे खत्म करने का कोई रास्ता भी निकालना होगा। दोस्तों, खेल के पीछे के भाग में कुछ लिखा हुआ है। खेल को समाप्त करो उसे उसके डिब्बे में डालकर। वो डिब्बा जिसपे है चांदी के पर। कौन सा डिब्बा? कहाँ है ये डिब्बा? जरूर वो डिब्बा वहीं जमीन में होगा जहाँ पर हमें ये खेल मिला था। शायद जमीन को थोड़ा और खोदने पर हमें वो डिब्बा मिल जाए। राजू, डिब्बा मिल गया। ये खेल अब खत्म हुआ। अब मैं कभी किसी अनजान खेल को घर लाना तो दूर, उसे हाथ में नहीं लगाऊंगा। चलो अब इस मुसीबत को ठिकाने लगाते हैं। आज उस्ताद ने कितना कुछ मिस किया। कालिया के खिंचाई के बिना ये आइसक्रीम भी मीठी नहीं लग रही है ना राजू? हाँ शंकु, बिल्कुल सही कहा। मुझे ये आइसक्रीम चाहिए। और जेब में क्या छुपा रहे हो? क्या हुआ तुम्हें? मैंने आइसक्रीम ली थी और फिर अचानक मेरे हाथ से आइसक्रीम और चॉकलेट दोनों गायब हो गए। कालिया, ये ठीक बात नहीं है। इस बच्चे की आइसक्रीम लौटा दो। मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ भीम। इसे ये मुकुट कहाँ से मिला? तो ये क्या है? वो तो मुझे इसने खुद ही दी थी।
सच सच बताओ कालिया, वरना तुम्हें मैं कसरत करके दिखाओगे? चलो शुरू हो जाओ भीम। 1, 2, 1। भीम, ये क्या कर रहे हो? पता नहीं चुटकी, ये क्या हो रहा है? मेरे लिए चमकीले हीरे और शाही खजाना ले आए। क्या हो रहा है? संभल कर भीम, कालिया बेकाबू हो गया है। कालिया, तुम जब चुप रहते हो तो बहुत प्यारे लगते हो। पहले की हुई कसरत कम पड़ गई क्या? चलो एक और। कालिया, अपनी आंखें बंद करो, ताकि तुम्हें अगर कुछ दिखाई ना दे तो ये मायावी मुकुट भी कुछ देख नहीं पाएगा और तुम पर काबू भी नहीं कर पाएगा। आहा, आइडिया काम कर गया। तुम नहीं बच सकते भीम। शुक्रिया भीम, मुझे बचाने के लिए। हाँ, यहाँ मैं बिना कमीज के खड़ा इन मच्छरों से लड़ रहा हूँ और ये आदमी इस भरे जंगल में सोने का सूट पहने घूम रहा है। यहाँ आसपास कैंपिंग करने की कोई बढ़िया जगह आप बता सकते हैं क्या? आगे 56वें पेड़ की चौथी डाली से U-turn लेके 7वें कंकड़ से बाएं मुड़ जाना। हाँ, वहाँ एक अति सुंदर झरना है। वाह वाह, झरना, चलो। धन्यवाद। इतना बड़ा हाथ। इतना बड़ा राक्षस हवा से कैसे उड़ गया भीम? मैं राक्षस नहीं हूँ, मैं तो भूसा हूँ। भूसा जैसे गाय का खाना? मैं किसी का खाना वाला कपड़ा या घर नहीं, मैं तो बस भूसा हूँ। इतनी गुदगुदी हो रही है, तुम सभी भूसा की मसाज का मजा लो। भूसा, तुम रो क्यों रहे हो? सब मेरे कान के बाल जबरदस्ती छीन ले जाते हैं। जैसे कि तुम आज आए हो चुराने, वैसे ही 3 खूंखार दानव हर कुछ घंटों में आते हैं चुराने, और मैं कुछ भी नहीं कर पाता। हम तुम्हारे कान के बाल चुराने नहीं आए हैं भूसा, सिर्फ झरने के पास कैंपिंग करने आए हैं। लेकिन वो दानव तुम्हारे कान के बाल क्यों ले जाते? वो सोने के कान के बाल हैं जग्गू। खूंखार दानव। हमारे दोस्त भूसा को क्यों तंग कर रहे हो? मेरा सर। नहीं।
कर दिया। भीम और बच्चों को भी बहा दिया। अरे मेरे कपड़े, ऐसा लगता है अब जिंदगी भर नंगू घूमना पड़ेगा। दुश्मनी हमारी कितनी भी बड़ी हो, मैं इन्हें नंगू नहीं होने दे सकता। हमारे पुरखों ने हमें सिर्फ भूसा के कान के सुनहरे बालों से पोशाक सीना सिखाया है। यही हमारे कपड़े हैं। हम कैंपिंग के लिए और कपड़े लाए थे। ये तो कितने हल्के और ठंडे हैं। हमें तो पता ही नहीं था कि ऐसी भी पोशाक होती है। ये हम कहाँ जा रहे हैं उस्ताद? हाँ, ऐसी जगह जो सब देखते रह जाएंगे। कितना सुंदर है। कालिया, तुमने उसे डरा दिया। चलो उसे पकड़कर उससे माफी मांगते हैं। कोई पीछा कर रहा है। चुटकी, तुम सबके साथ रहो, मैं देख कर आता हूँ। कितना मासूम है ये। दादी बचाओ! अरे, ये क्यों भाग गया? और ये हमें दैत्य क्यों बोल रहा था? उसका पीछा करके देखते हैं। लगता है यहाँ कोई जश्न होने को है। फिर तो हम एकदम सही वक्त पर आए हैं। छोड़ दो इन्हें। भीम, ये लो लड्डू। इतना स्वादिष्ट पकवान तो मैंने आज तक नहीं चखा। माफ करना, हमें लगा आप भी दैत्य की सेना से हो। कैसी दैत्य सेना? ये आलसी दैत्य पूरा साल आराम करते हैं और हम पूरा साल मेहनत करके तरबूज उगाते हैं। ये दैत्य त्योहार के वक्त आकर सारी की सारी फसल लूटकर ले जाते हैं। उनमें से जो कोई भी उनसे लड़ने की कोशिश करता है उसे वो बंदी बना लेते हैं। पिछले साल हमारे 2 साथियों को ऐसे ही बंदी बना लिया। इसीलिए हमें हर साल भुखमरी का सामना करना पड़ता है। फिक्र मत कीजिए मुखिया जी, इस बार आपकी और फसल की रक्षा की जिम्मेदारी हमारी। हाँ, हमारा भीम उन्हें नानी याद दिला देगा। डरने की जरूरत नहीं है। तुम कौन हो? यहाँ नए दिखते हो? मैं ढोलकपुर का रहने वाला भीम। ये हमारा आपस का मामला है। जगमगपुर पर हमला करना हमारी परंपरा रही है, तो तुम सब यहाँ से दफा हो जाओ।
लगता है तुम बातों से नहीं मानोगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम तुम्हारे इस उपकार को कैसे चुकाएंगे। इसमें उपकार कैसा? ये तो हमारा फर्ज था। दोस्तों, आप जब चाहो हमारे यहाँ आ सकते हो। सिर्फ एक शर्त पर। कैसी शर्त? कि तुम जगमगपुर की दुनिया की सैर कराओगे। और स्वादिष्ट फल पकवानों की दावत खिलाओगे। उस्ताद, आपकी दावत के चक्कर में कहीं उनका उपवास ना हो जाए। सब तैयार? जो सबसे ज्यादा लड्डू खाएगा वो होगा ढोलकपुर का भोजन सम्राट, ठीक है? तो शुरू करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 तुम मुझसे नहीं जीत सकते भीम। देखते हैं। भाई साहब, और थोड़े से ही लड्डू खाने हैं उस्ताद, और फिर आप ढोलकपुर के भोजन सम्राट कहलाओगे। थोड़ी देर में पता चल जाएगा ढोलू। पहले अपने सम्राट के चेहरे का पसीना तो साफ करो, साफ करो। आप कर सकते हो उस्ताद। 100 उस्ताद, भीम हार जाएगा। और ये हुआ 100। अच्छा, 102, 103, 104, 105, 106, अब तो मानते हो ना कि ढोलकपुर का भोजन सम्राट भीम है? सच कहूँ तो मन अभी भी नहीं भरा। 2-4 लड्डू और होते तो मजा आ जाता। राजू, करो अब खेल खत्म। 1 पॉइंट से जीतेंगे हम। जग्गू, देखते हैं तुम्हारा कमाल। पकड़ के दिखाओ ये वाली बॉल। ध्यान रहे ढोलू, ये है इनकी चाल। आएगी तुम्हारी तरफ ये बॉल। ये तो सच में मेरे पास आया। लगता है मैं तो गया। उस्ताद, ये आपने क्या कर दिया? हमारा सारा खेल बिगाड़ दिया। मुझे क्या पता, मैं तो अभी अभी मामा के यहाँ से आ रहा हूँ। और माफ करना, मैं कुछ